हेलो एवरीवन, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तोशु चौधरी है और हम मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे थे। बच्चों, ये सरल रेखाएं हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ रहे हैं। अपने लास्ट सेशन में हमने दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना सीखा और आज हम करेंगे तीन बिंदुओं की संरेखता, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। जब अपने लास्ट सेशन में हमने दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना सीखा था, तो हमने दोनों रेखाओं के जो दी हुई हमारी रेखाएं थी उनकी प्रवणताओं में संबंध निकाला था। कब? जब वो दोनों रेखाएं समांतर हों तब, और जब वो दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हों तब। यानी M1 और M2 दिए गए थे दो रेखाओं के, पहली रेखा की ढाल और दूसरी रेखा की ढाल दी हुई थी और इन्हीं से M1 और M2 की फॉर्म में ही हमने दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात किया था। हमने ये भी ज्ञात किया था कि M1 बराबर M2 होगा यदि दोनों रेखाएं हमारी समांतर होंगी और M1 M2 बराबर -1 होगा यदि दोनों रेखाएं हमारी लंबवत होंगी। तो ज़रा इस वाली चीज़ पर ध्यान दीजिए, यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो उनकी ढालें बराबर होती हैं। यानी अगर एक रेखा ये है L1 हमने ले ली और दूसरी रेखा ये है L2 मैंने ले ली, तो यदि इनकी ढालें समान है, मतलब ये x अक्ष से बना हुआ कोण समान है, ये थीटा है तो ये थीटा है, जब ये थीटा है तो m बराबर tan थीटा होगा इसके लिए और इसके लिए भी। ठीक है, तो इसकी ढाल और इसकी ढाल बराबर हो गई, मतलब क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है इसलिए दोनों रेखाओं की ढालें बराबर हो गई और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर इस रेखा में और इस रेखा में कोई एक बिंदु कॉमन हो, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 1 एक बिंदु अगर कॉमन हो, यानी सपोज यहाँ पर आप इसको नाम दे दो कि ये रेखा है AB, ठीक है, और ये रेखा है CD। ये रेखा AB ले ली मैंने, AB और CD ले ली ये, ठीक है, ये रेखाओं पर बिंदु ले लिए हैं। अगर ये बिंदु C सपोज यहाँ आ जाए बिंदु A पर या इधर कहीं आ जाए, मैंने क्या किया, बिंदु A को और बिंदु C को कॉन्साइड कर दिया, यहाँ पर मैंने बिंदु C पहुँचा दिया, तो D कहाँ जाएगा, D ये चला जाएगा, CD हो जाएगी हमारी ये, इस तरीके से, क्योंकि ढाल तो वही रहेगी ना, रेखा की ढाल तो यही रहेगी, तो ये हो जाएगी रेखा। अभी भी ये रेखा इससे थीटा ही कोण बनाएगी। हमने क्या किया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। अभी भी जब ये थीटा कोण बना रही थी यहाँ पर, आप इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तब भी तो थीटा कोण ही बनाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों रेखाएं समांतर से मैं हटाकर उनको कलीनियर बना दूं यानी समरेखीय बना दूं, तब भी दोनों की ढालें बराबर रहेंगी, ठीक है, दोनों रेखाओं की ढालें तब भी बराबर रहेंगी। तो इसी से हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं, तीन बिंदुओं की संरेखता, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। तीन बिंदु A, B और C संरेखीय होंगे। सपोज ये A, ये जो कॉमन था ये ले लिया हमने B और ये ले लिया हमने C। ये तीन बिंदु A, B और C संरेखीय होंगे, मतलब एक ही लाइन में होंगे यदि AB की ढाल बराबर BC की ढाल, यदि AB की ढाल बराबर BC की ढाल, वही तो हमने अभी डिस्कस किया। तो तीन बिंदुओं के संरेख होने में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, एक पॉइंट कॉमन होता है बस इनमें, कोई भी एक पॉइंट, ठीक है। AB की ढाल और BC की ढाल बराबर होनी चाहिए बस। अगर आपको बोल दिया जाए कि A, कोई भी पॉइंट आपको दे दिया जाए 1, 4, इन जनरल ले लीजिए अभी आप XY, B बोल दिया जाए आपके पास -x y और C बोल दिया जाए -x -y, ये आपको कोई तीन पॉइंट दे दिए और बोले कि सिर्फ कीजिए कि तीनों संरेखीय हैं या चेक कीजिए कि तीनों संरेखीय हैं या नहीं है, तो आपको क्या करना है, AB की ढाल निकालनी है
और BC की ढाल निकालनी है। अगर बराबर आई तो सररेखीय है और अगर बराबर नहीं आई तो सररेखीय नहीं है। तीन बिंदु PH के Q x1 y1 और R x2 y2 सररेखीय हैं। यहाँ पर तीनों बिंदु आपको सररेखीय दिए हुए हैं। इसका मतलब PQ की ढाल बराबर QR की ढाल। ठीक है, सिद्ध कीजिए ये हमें सिद्ध करना है। चलिए, जब हमें दिया हुआ है कि तीनों बिंदु सररेख हैं तो किन्हीं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल और किन्हीं दो बिंदुओं से मतलब तीसरे और इनमें से किसी एक बिंदु से जाने वाली रेखा की ढाल को हम बराबर रखेंगे। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप PQ की ढाल को QR की ढाल के बराबर ही रखें। आप PQ की ढाल को PR की ढाल के बराबर भी रख सकते हैं। आप QR की ढाल को PQ के ढाल के बराबर भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे भी कर सकते हैं, बस एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, चूंकि PQ और R सररेखीय है, कोलिनियर है, तब क्या हो जाएगा? PQ की ढाल बराबर हो जाएगी Q, ये Q है ना, QR की ढाल के। ठीक है, PQ की ढाल QR की ढाल, सिंपल सी चीज है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है इसमें। PQ की ढाल यानी इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल क्या होती है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, इन दो बिंदुओं के लिए ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। इसके लिए x1 h y1 k x2 x1 है। ठीक है, क्या है? x2 की जगह आपको x1 रखना है और y2 की जगह आपको रखना है y1। x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये तो मैंने लिखा है इसके लिए भी मैं लिख दे रही हूँ x1 y1 और x2 y2। x1 तो x1 ही है इसके लिए और y1 इसके लिए y1 ही है और x2 इसके लिए x2 ही है और y2 इसके लिए y2 ही है। तो चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम QR की ढाल निकालेंगे तो QR ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2 और वही हमें गिवन है। ठीक है, इसमें ध्यान से रखिएगा जब आप PQ की ढाल निकालेंगे। चलिए, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 जिसका मान y1 है, y2 माइनस y1 k अपॉन x2 x1 माइनस x1 h। ठीक है, ये ध्यान से कीजिएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर QR की ढाल, PQ की ढाल ये रही, QR की ढाल अब हम यहाँ लिखेंगे वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, y1 माइनस k इंटू x2 माइनस x1, इसको इधर ले जाइए, x1 माइनस h इंटू y2 माइनस y1। निकालना क्या था? h माइनस x1 है यहाँ पर और हमारा x1 माइनस h आ रहा है। अभी मैनेज करते हैं, y2 माइनस y1, k माइनस y1 यहाँ भी अलग आ रहा है, x2 माइनस x1। तो देखिए, आपका यहाँ अलग आ रहा है और यहाँ अलग आ रहा है, तो कुछ नहीं है, दोनों साइड से माइनस कॉमन लीजिए और कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो k हो जाएगा प्लस का और y1 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये एज इट इज x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कितना आ जाएगा? h प्लस का हो जाएगा और x1 माइनस का हो जाएगा इंटू y2 माइनस y1। सिर्फ इसमें से माइनस कॉमन लिया है, इसमें से नहीं लिया। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल और यही रिजल्ट आ गया जो हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया था। k माइनस y1 x2 माइनस x1 ये रहा, h माइनस x1 y2 माइनस y1 ये सिद्ध हो गया। यदि तीन बिंदु H0, AB और 0K एक रेखा पर हैं तो दिखाइए कि A अपॉन H प्लस B अपॉन K बराबर 1।
ये यहाँ भी हमें सेम काम करना है। 3 बिंदु दिए गए हैं, एक रेखा पर है, यानी समरेखीय हैं। समरेखीय होने का मतलब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल और इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल बराबर होगी। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। चलिए, और जब हम वो ये इक्वेशन बना लेंगे ना कि इसकी ढाल बराबर इसकी ढाल, तो यही रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए, चूंकि बिंदु H0, आप इन बिंदुओं को नाम दे दीजिए। हमने इसको A दे दिया, ठीक है, B, AB और C, 0 के ABC नाम दे दिया हमने। तीनों बिंदु को माना करके लिख लीजिएगा। माना बिंदु A बराबर 10, B बराबर 10 और C बराबर 10। तो क्या है, बिंदु A, B और C एक रेखा पर हैं, एक रेखा पर हैं, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, AB की ढाल। इसलिए मैंने इसको नाम दिया ABC का। AB की ढाल बराबर BC की ढाल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। AB की ढाल निकालिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 में सीधा लिखूंगी इस बार। x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा AB के लिए। y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, BC की ढाल, BC की ढाल x1 y1 x2 y2, ढाल क्या होगी, y2 माइनस y1 यानी k माइनस b अपॉन x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस a। कितना आ गया, b अपॉन a माइनस h बराबर k माइनस b अपॉन माइनस a। ठीक है, चलिए, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आएगा, b इंटू माइनस ए यानी माइनस ए बी बराबर a माइनस एच इंटू के माइनस बी। माइनस ए बी एज इट इज बराबर a इंटू के ए के, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस एच इंटू के माइनस एच के, माइनस एच इंटू माइनस बी प्लस एच बी। ठीक है, माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो गया। कितना बचा, ए के माइनस एच के प्लस एच बी। अब देखिए, अब आपके पास ये है और आपको बनाना क्या है, ये। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में प्लस है, बराबर 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ रखेंगे और इसको माइनस एच के को उधर ले जाएंगे दूसरी साइड। तो हमारा क्या बन जाएगा, ए के प्लस एच बी बराबर एच के। क्यों किया है हमने ऐसा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में एच के से डिवाइड करने वाले, दोनों तरफ कर दिया। या ये कह दीजिए कि इस एच के को आप नीचे ले आइए, एक ही बात है। जब आप एच के से डिवाइड करेंगे तो इसको इसके नीचे अलग ले जाइए और इसको इसके नीचे अलग ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, ए के अपॉन एच के से के कट जाएगा, तो मैं सीधा लिख रही हूँ, आएगा हमारा ए अपॉन एच प्लस ये वाला प्लस एच बी के नीचे जब आप एच के को ले जाएंगे तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा बी अपॉन के, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, बराबर 1, ये पूरा कैंसिल हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हो गया सर। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित रेखा चित्र पर विचार कीजिए। यहाँ आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जनसंख्या और वर्ष में। एक्स अक्ष वर्ष को शो करता है और वाई अक्ष जनसंख्या को, जो कि करोड़ों में दी गई है। यानी 1985, ये वर्ष क्या है, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010। और वर्ष जनसंख्या क्या क्या दी हुई है आपको, ये 87 करोड़, 92 करोड़, 97 करोड़, 102 करोड़, बस यहीं तक दी हुई है। आगे इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, रेखा ए बी की ढाल
ज्ञात कीजिए। एक रेखा दी हुई है जो दो बिंदु A और B से होकर जा रही है। A कौन सा पॉइंट है? 1985, 92, 1985 ये वाला, ठीक है, और 92 ये वाला बिंदु है हमारा A, ठीक है। और दूसरा बिंदु दिया है B 1995, 97 यानी ये वाला, ठीक है। निकालना क्या है? रेखा AB की ढाल। पहले तो AB की ढाल निकालनी है। AB की ढाल आराम से निकल जाएगी। क्या होगी? x1 y1 ये रे, x2 y2 ये रे, ठीक है। पहले देखिए आप 1985 ये x अक्ष पर है ना और ये y अक्ष पर है, तो ये है हमारा x1, ये है y1। जो x अक्ष पर है उनको हम x1 y1 x1 x2 x3 लेंगे और जो y अक्ष पर है उनको हम y1 y2 y3 लेंगे। लेकिन दो ही पॉइंट्स लेने हैं हमें। ये है हमारा x1 y1 जो कि हमें दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा x2 y2। यानी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। AB की ढाल निकलवाई है, बिंदु A ये रहा और बिंदु A ये रहा, निकाल दीजिए। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। निकालते हैं रेखा AB की ढाल। डायरेक्ट लिखे, चलिए फॉर्मूला लिख दीजिए, कोई बात नहीं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है? 97, ठीक है ना, माइनस y1 कितना है? 92 अपॉन x2 कितना है? 1995 माइनस x1 कितना है? 1985। चारों के मान रख दिए। कितना आया? 97 माइनस 92 5, 1995 माइनस 1985 10 यानी 1/2। कितनी निकल गई रेखा AB की ढाल? 1/2, ठीक है। आधा क्वेश्चन हो गया। इसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। 2010 में जनसंख्या, 1985 में जनसंख्या है 92 करोड़, 1995 में जनसंख्या है 97 करोड़, 2010 में जनसंख्या बतानी है कितनी होगी। अगर 2010 ये मैं इस तरीके से मिला दूं, सपोज इस बिंदु को मैंने C मान लिया। मुझे ये तो पता है कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है, यानी भुज कितना है? भुज कितना है? 2010, 2010। कोटि मुझे नहीं पता, मुझे निकालनी है। मुझे निकालना है ना जनसंख्या कितनी होगी, यानी y अक्ष पर ये कौन सा पॉइंट यहाँ पर आ रहा होगा वो मुझे निकालना है, ठीक है। हमने इसको कुछ भी मान देते हैं, चलिए हमने इसको k मान लिया, ठीक है। माना वर्ष 2010 में जनसंख्या k करोड़ होगी, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कोलिनियर है, समरेखीय है। समरेखीय होंगे तो AB की ढाल बराबर BC की ढाल हो जाएगी। लगा दीजिए। चलिए, चूंकि A B C समरेखीय हैं, ये सररेखीय हैं, तो क्या हो जाएगा? AB की ढाल बराबर BC की ढाल। AB की ढाल अभी अभी हमने निकाली है 1/2। BC की ढाल फिर से वही, BC की ढाल निकालनी है x1 y1 x2 y2। ढाल कितनी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना? k माइनस y1 कितना? 97 अपॉन x2 2010 माइनस x1 1995, ठीक है। 1/2 एज इट इज। ये इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा इधर जाकर। 2010 माइनस 1995 कितना आएगा? 15 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 15 आ गया, बराबर k माइनस 97। ये कितना आ गया? 7.5 यानी 7.5। 97 इधर आकर प्लस हो जाएगा। ये आ गया हमारा k, जो कि हमें निकालना था। k बराबर कितना आ गया? 7 और 7 14 9 10.5 104.5 करोड़। यानी ये क्या कितना होगा? 104.5, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पर। और देखिए लगभग यहाँ पर आ भी रहा है, लेकिन हम अपने पास से नहीं लिख सकते थे ना, ठीक है।
हमें नहीं पता 104.4 आ जाता, 104.2 भी आ सकता था, कितना भी आ सकता था। तो हम ना यहाँ पर ऐसे अंदाजे से नहीं लिख सकते कि हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया स्केल से और ये सब कर दिया, ये सब कर दिया। तब भी आपको इसी वाले प्रोसीजर से निकालना है, ठीक है, क्योंकि जब हम ड्रॉ करेंगे उससे एक्यूरेट आंसर आए या ना आए, इससे एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या था, रेखा ए बी की ढाल ज्ञात कीजिए, वो हमने ज्ञात कर दी। और इसके प्रयोग से बताइए, ये भी देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि इसके प्रयोग से बताइए। हमने इसके प्रयोग से ही बताया है कि 2010 में जनसंख्या कितनी होगी, यानी स्केलिंग तो आपको करनी नहीं है। 2010 में जनसंख्या कितनी होगी, इसके प्रयोग से हमने बताया। ये प्रोसेस हम पिछले वाले एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। इसमें जो एक अननोन वैल्यू थी, ये लगाने के बाद एक अननोन वैल्यू आई थी, अज्ञात वैल्यू आई थी, जिसका मान हमने ज्ञात कर लिया 104.5। इसका मतलब 2010 में जनसंख्या 104.5 करोड़ होगी। तो बच्चों आज हमने पढ़ा 3 बिंदुओं की संरेखता यानी कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अपने नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे विभिन्न रूपों में रेखाओं के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, ज्ञात कीजिए कि क्या बिंदु -2 to 2, 5 और 6, 8 संरेखीय हैं अथवा नहीं। आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल निकालनी है और इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल निकालनी है। अगर दोनों ढालें बराबर हैं तो बिंदु संरेखीय हैं, अदरवाइज नहीं है। सो सिंपल। बच्चों आप बताएं आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।